झारखंड में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को लेकर के जोर पकड़ने लगा है। आज जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत अन्य ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली है। ऐसा ये पहले भी माना जा रहा था कि जल्द ही पंकज मिश्रा के ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ेगी। आपको याद होगा कि गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात को ट्वीट के माध्यम से कई बार उजागर भी किया था कि जल्द ही जो पंकज मिश्रा पर ईडी की दबिश पड़ने वाली है। उसी कड़ी में एक बार फिर से कहीं न कहीं ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। न सिर्फ पंकज मिश्रा बल्कि अन्य लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले 6 मई से ईडी की कार्रवाई झारखंड में चल रही है। पूजा सिंघल यानी कि जो पूर्व खान सचिव रही हैं उनसे ये मामला शुरू हुआ और मनरेगा घोटाले को लेकर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना और वो फिलहाल होटवार जेल में हैं, बंद पड़ी हैं। उनके सीए सुमन कुमार भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो वहाँ से ये 6 मई से शुरू हुआ और ये अब विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के आंगन तक पहुंच गई है, उनके घर तक पहुंच गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही ये कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों तक भी इसकी दबिश पड़ेगी। हालांकि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इशारों में केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई पर कहीं न कहीं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये कहा कि अगर ईडी ऐसी कार्रवाई करता है तो कहीं न कहीं इसका जो रिएक्शन है वो देखने लायक होगा। ये तो मुख्यमंत्री की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके भाई बसंत सोरेन को लेकर जिस तरह से कोर्ट में मामला चल रहा है और उनकी विधायकों को लेकर के जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो खतरा जता रहे हैं, ये कहीं न कहीं बताता है कि झारखंड की में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो तेज़ी के साथ बदलने लगी हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री और शेल कंपनियों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। खुद मुख्यमंत्री और उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मामला चल रहा है, उनकी सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ पिछले 6 मई से पूजा सिंघल पर जो ईडी की दबिश पड़ी, अब वो दबिश पंकज मिश्रा तक पहुंच गई है और वो कहीं न कहीं आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि झारखंड में किस तरह से जांच एजेंसी की इस कार्रवाई वो राजनीतिक रंग रूप लेता जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि सत्ताधारी कांग्रेस आरजेडी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन आज जिस तरह से पंकज मिश्रा के ठिकानों पर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई है उससे ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अब ये कार्रवाई कहीं न कहीं सत्ता के बेहद नज़दीकी लोगों तक पहुंच सकती है। आपको याद ये होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रधान सचिव हैं उनका भी नाम कहीं न कहीं इस दबिश में लिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि उन तक भी कहीं न कहीं ईडी पहुंच सकती है। हालांकि उनके रिश्तेदार के यहाँ जो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं उन पर भी दबिश पड़ चुकी है। अन्य जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं उनके यहाँ भी प्रेम प्रकाश की बात करें या अन्य लोगों की बात करें उन पर भी कहीं न कहीं लाइजनर के तौर पर उनके यहाँ भी ईडी की कार्रवाई हुई है। तो अब ये कहीं न कहीं जो शेप है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और ये कहीं न कहीं बताता है कि आने वाले दिनों में ये अब मामला और बढ़ेगा और कहीं न कहीं ये पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता हुआ जाएगा। आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल बार्गेनिंग के तौर पर इस मुलाकात को देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पूरी सरकार कहीं न कहीं घिरती हुई जा रही है। जहाँ जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का मामला भी बढ़ता जा रहा है, उनका जांच का दायरा है वो और ज़्यादा विस्तार ले चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इस बात को कहीं न कहीं बार्गेन करने के लिए दिल्ली गए हैं, जैसा कि जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो जानकार हैं, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं। इस बात को अगर छोड़ भी दिया जाए तो एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से 6 मई से ये ईडी की कार्रवाई चली है और वो हर दिन कहीं न कहीं अपना रंग रूप बदलते हुए जा रही है। अब ये पंकज मिश्रा के ठिकाने तक पहुंच गई है और पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ता के बेहद करीबी लोगों में है। पिछले दिनों जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने जिस तरह से विपक्षी दलों पर हमलावर रुख अपनाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि अगर ईडी के पास, सीबीआई के पास कुछ है तो वो उनसे पूछताछ करे, वो उसके लिए तैयार हैं। वो उनको किसी चीज़ से, किसी केंद्रीय जाँच एजेंसी डर भय नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि क्या ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, क्या समन जारी करती है, क्या उनसे पूछताछ का दौर शुरू होता है। जिस तरह से पूजा सिंघल से पूछताछ का दौर शुरू हुआ और आज वो होटवार जेल में हवा खा रही हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड की राजनीति किस करवट लेती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सत्ता
के कार्यकाल के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के 2-2.5 साल पहले से जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां तेजी के साथ बदली हैं, उससे कहीं न कहीं सत्ता के जो कार्यकाल को लेकर के, जो उसके पूरा करने को लेकर के कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और लोग और जो खास करके जानकार हैं वो ये बताते हैं कि हो सकता है ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि खुद कांग्रेस और आरजेडी इस बात को डिनाई कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी ये साफ बताता है कि ईडी सत्ता के गलियारों के बेहद करीब पहुंच गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।